और मुझे वनवास मिला है ये ज्ञात है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से हम 14 वर्ष कहाँ बिताए। तो आध्यात्मिक दृष्टि से बाबा की लेखनी चली, संक्षेप में ही मैं उन पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है। एक एक विषय पर महीनों महीनों कथाएं चलती हैं, मथनी घूमती जाती है, मक्खन निकलता जाता है। क्योंकि जब बहु काल करिय सत्संगा, सत्संग में हम आएंगे, सत्संग सुनेंगे, तो हमारे अंतःकरण के सारे संशय, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो वाल्मीकि जी ने बताया भगवान राम को कि जिन कर श्रवण समुद्र समाना, जिसके कान कैसे हो समुद्र के समान, कान कैसे हो समुद्र के समान, और उनको आपकी कथा कैसी लगती हो, सुंदर सुरसरी के समान। जैसे सागर में सारी नदियां जाके मिल जाती हैं, मिलती है ना, लेकिन सागर कभी कहता है कि बस बस बहुत हो गया, अब टाइम हो गया है, अब इसके बाद तुम लोगों से नहीं मिलेंगे, अब कल आना, ऐसा कभी बोलता है क्या? क्योंकि जिनके समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कथा को तरसते रहें, सुनते जाएं, सुनते ही जाएं, लेकिन कभी भी उनको शांति न मिले। भर ही निरंतर होई न पूरे, ऐसे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। इस तरह से संक्षेप में 14 स्थान वाल्मीकि जी ने भगवान राम को बताया। और इधर दशरथ जी का संस्कार होने के बाद अब बात आ गई कि अयोध्या की गद्दी खाली तो रहेगी नहीं बहुत दिन तक, तो क्या किया जाए। तो क्या करना है, यही करना है कि भारत को राजा बना दिया जाए। राय राज पद तुम कहूँ दीना, राय राज पद तुम कहूँ दीना।
राय मतलब रघुराय। दशरथ जी ने भरत आपको राजा का पद दिया है। माताओं ने भी कहा बेटा, पिताजी ने कहा था कि भरत को राजा बना दिया जाए। भरत जी हाथ जोड़ के मंत्रियों की सभा में खड़े हुए बोले, माँ, मंत्रीगण, सदगुरुदेव भगवान, ऐसी ही एक सभा आज के कुछ दिन पहले हुई थी जिसमें गुरुजी आप भी थे, ये सभी मंत्रीगण भी थे, ये माताएं भी थी, और सबकी सहमति से हमारे भैया राम को राजा घोषित किया गया था। सबके स्वर मौन थे। किया गया था कि नहीं किया गया था? आप ही ने किया गया था, आप ही ने किया था। तब एक राजा ने अपनी चहेती रानी के कहने पर आप सबके सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के विरोध में जाके और अपनी चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाया। क्या आपने विरोध किया? क्या आपने विरोध किया कि राम को राजा बनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है, तो भारत को भी गद्दी मिलने का निर्णय सर्व की सम्मति से होना चाहिए? क्या किसी ने कहा? और मां, तुम कहती हो कि राय राजपद तुमको दी ना। मैया कौशल्या, हे मां, तूने समझने में भूल कर दिया होगा। गुरुजी आप समझ नहीं पाए होंगे। राजपद किसको कहते हैं? राज्यस्य पदः यस्य कथेत राजपदः। तो राजा तो भैया को बना ही दिया था पिताजी ने। पिताजी ने राजा तो भैया को बना ही दिया था। अब राजा के पद अर्थात रघुनाथ जी के चरण हमको दिए थे। माँ, पिताजी ने हमको भैया के चरणों में जगह दिया था। लेकिन आप सबके मौन से मुझ अभागे भारत से भैया के चरण भी दूर हो गए। माँ, मैं एक बात कहूंगा आप सभी से हाथ जोड़ के, फिर आप जो कहेंगे आपका भरत मौन होकर उसे स्वीकार कर लेगा। हमारी एक आखिरी इच्छा है कि मैं कुछ भी करने से पहले भैया से एक बार मिलूं और भैया को उनका राज्य सौंपूं। फिर हमारा भैया जैसा बोलेगा माँ, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और मैं विचार कर रहा हूँ कि कल ही हम वन के लिए प्रस्थान करेंगे। सबकी सहमति बनी, नगर में ये बात फैली, पूरी अयोध्या के लोग तैयार हो गए। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। पूरे मंत्रीगण, पूरी अयोध्या, पूरी माताएं सब राम को देखने के लिए लगाए थे और भरत के भाव के सामने किसी के चल नहीं रही थे। आज सभी मौन हो गए थे, सभी स्तब्ध थे। भरत जी ने पता था, भरत जी ने पता था कि ये राज्य किसका है, किसका राज्य है। अब पिताजी तो रहे नहीं तो किसका राज्य है? अब ये राज्य भैया का है और हम भैया के सेवक हैं। तो भैया की अनुपस्थिति में इस राज्य के सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? इसे एक एक दिन का ये सुरेंद्र संभालता रहता है। अब तो रहे नहीं, ये उनका संपत्ति है, उनकी संपत्ति है। तो जब इसको संभालने वाला कोई होगा तो हम मौत करेंगे, लेकिन जब तक कोई नहीं है तब तक तो तिनके का भी ख्याल अपने को करना ही पड़ेगा। तो यही काम भरत जी ने किया कि जो बीनो जतना किए बन जाए, 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 तो परिणाम नमो
के जो सबसे विश्वास पात्र सैनिक थे उनको महल की सुरक्षा के लिए लगाया गया और सुबह सभी लोग कहाँ चले? भरत जी के साथ चले रघुनाथ जी से मिलने। तो भरत चला रे भैया राम को मनाने, 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 राम को मनाने भैया लखन को रिझाने, राम को मनाने भैया लखन को रिझाने, लखन को रिझाने मैया सिया को ले आने, लखन को रिझाने मैया सिया को ले आने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, खाली हाथ नहीं, राजे तिलक के थाल सजा के, राजे तिलक के थाल सजा के, माताएं चली संग प्रजा के, माताएं चली संग प्रजा के, राजा का अधिकार राजा को दिलवाने, राजा का अधिकार राजा को दिलवाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने। सभी लोग रथों पर तैयार हुए, रथारूढ़ हुए, लेकिन भरत जी भाव विभोर होकर रोए जा रहे हैं, नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान दौड़ते हैं, भरत बेटा रथ पे सवार हो जा। गुरु जी के चरणों को पकड़ के भरत भैया फूट फूट के रोते हैं, गुरुदेव जिस रास्ते से हमारे भैया पैदल गए हैं उसी भैया के चरणों का अनुसरण करने वाला उनका दास रथ पर कैसे जा सकता है गुरुदेव? क्योंकि सिर बल जाओ उचित असमोरा, बल जाओ उचित असमोरा, सिर बल जाओ उचित असमोरा, बल जाओ उचित असमोरा, सबसे सेवक भरत कठोरा, सबसे सेवक भरत कठोरा। सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करके भरत जी रथारूढ़ होते हैं और श्रृंगवीरपुर पहुंचे। सदगुरुदेव भगवान ने बताया कि देखो भरत, ये तुम्हारे भैया राम है ना, उनके मित्र हैं गुरुराज निषाद, ये उनका गांव है। निषाद जी को जैसे पता चला गुरुराज निषाद को ना कि भरत अयोध्या के लोगों को लेके आ रहा है, निषाद जी तो जैसे किसी सांप को छेड़ दिया जाए और वो पागल हो जाता है, ठीक वैसे पूरी रात नहीं सोए निषाद भैया। निषादों की सेना कबीले के लोगों को इकट्ठा किए, कहे सुनो अपना राम इसी रास्ते से गया और ये कैकई का छोरा सोच रहा है कि 14 वर्ष बाद राम लौट के फिर अयोध्या में आ जाएगा और राम को घेर के वन में ही मार देंगे तो हम भरत की मनसा सिद्ध, अरे हम मिट जाएंगे, लेकिन जीते जी भरत को गंगा मैया पार नहीं होने देंगे। भले हम संख्या बल में भरत की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते,
भले भारत के समान हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, भले भारत की सेना के जैसे हमारे पास सामर्थ्यवान सैनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ, राम हमारा है और जीते जी हम राम तक तो भारत की सेना को नहीं पहुंचने देंगे। कसम गंगा मैया की, या तो भारत की सेना के खून से गंगा मैया लाल होगी या निषादों की फौज से गंगा मैया लाल होगी, लेकिन जब तक एक भी निषाद जिंदा रहेगा भारत और उसकी सेना को गंगा पार नहीं करने देगा। गुरुराज निषाद की इन बातों को सुनकर उन्हीं की सभा से एक बुजुर्ग उठा, कहा राजा जी पहले भरत की मनसा तो जान लें कि भरत आखिर किस उद्देश्य से आया है। निषाद राज को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा ठीक है, सब अपने अपने अस्त्र लेके झाड़ियों में छिप जाओ, हम पहले जाते हैं भरत से मिलने, भरत की मानसिकता समझेंगे, अगर वो भरत राम को मारने की नीयत से आ रहा होगा तो हम रणभेरी बजा देंगे और रणचंडी बनके खुद को झोंक देंगे भरत की सेना पर। गुरुराज निषाद अपने विश्वास पात्र कुछ एक सैनिकों को लेकर के भारत से मिलने के लिए आ गया। वशिष्ठ जी की दृष्टि जैसे ही निषाद राज पर पड़ी, वशिष्ठ जी भरत जी से बोल पड़े, भरत ये तुम्हारे भैया के मित्र हैं। भरत जी भाव विभोर होकर रथ से कूद पड़े। माई बाप, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हमारे पैर टूटेंगे, ये भी नहीं देखा कि हमारे पांव के नीचे पत्थर है, यहाँ तक नहीं देखा कि हम गड्ढे में कूद रहे हैं कि सड़क पर कूद रहे हैं। बाबा ने लिखा कि राम सखा सुनि संतान त्यागा, जाके भरत जी को